नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, अगर आपने सिट्रोन बसॉल्ट का वॉक अराउंड नहीं देखा तो आई विल हाईली रेकमेंड कि वो आप पहले प्लीज़ देख के आइए, बिकॉज ड्राइव रिव्यू में मैं जो शॉर्ट कमिंग्स मैंने वॉक अराउंड करते हुए देखी वो मैं शायद मेंशन ना कर पाऊँ। ड्राइव रिव्यू में मैं सीधा इसका कंपैरिजन करूंगा कि मैं अपने जो कार्स चला रहा हूँ जिसमें वॉक्सवैगन टी-रॉक 1.5 TSI विद DSG गियर बॉक्स और 1.0 स्लाविया विद टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जो आई अज्यूम के एसिन जो प्रोवाइड कर रहा है वो सेम वही है जो सिट्रोन में भी है, बसॉल्ट में, एंड जो स्लाविया में भी है वो सेम ही है। उसमें 175 Nm के आसपास स्टॉक है, इसमें 205 Nm के आसपास स्टॉक है। इसकी स्ट्रेंथ्स की बात की जाएगी, इसकी शॉर्ट कमिंग्स की बात की जाएगी। एक हफ्ते से ये कार मैं चला रहा हूँ एंड 250 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी मैं चला चुका हूँ। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लगभग जो है मुझे समझ में आ गए हैं। आपने वीडियो देख के सिर्फ ये जानने की कोशिश करनी है कि ये पैकेज क्या आपके लिए है, बिकॉज जो शॉर्ट कमिंग्स हम डिस्कस करेंगे ऐसा नहीं है कि ब्रांड को कुछ पता नहीं रहता, बट ब्रांड ने जब 28% GST और सेस भी दी हो और इवन देन 10 लाख के नीचे प्रोडक्ट को प्राइस किया हो, टॉप वेरिएंट्स को अपनी तरफ से 13-14 लाख में प्राइस किया हो, बाय गिविंग प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, GDI इंजन विद 205 Nm ऑफ टॉर्क और अबव 4 मीटर साइज। टैक्स जब आप ज्यादा दे रहे हैं, सेस जब आप दे रहे हैं, उसका मतलब 4 मीटर अबव साइज की गाड़ी है जिसमें आपको अच्छा लेग रूम, अच्छा हेडरूम और अच्छी बूट स्पेस, अच्छा व्हील बेस आपको जो है वो मिलेगा। तो सभी स्ट्रेंथ्स की बात की जाएगी, बट ये चीज जरूर है कि सिट्रोन अभी इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू इवन सेल 1000 यूनिट्स, जो कि दुख होता है देख के। एक फ्रेंच ब्रांड जो कि ग्लोबली रिस्पेक्टेबल है एंड बहुत अपनी इंजीनियरिंग और कंफर्टेबल कार्स के कारण जाना जाता है, वो ब्रांड यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज ऑफ देयर लेस रीच। अपफ्रंट जो प्रोडक्ट्स लेके आए गए वो महंगे थे, अभी धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू कैच अप एंड आई जस्ट होप कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में इनका जो पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा अच्छा हो, दे कैटर मोर कस्टमर्स। बट चलिए उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको चला के देखते हैं। जो मेरे पास टॉप वेरिएंट है आज सिट्रोन बसॉल्ट का, जिसका वेरिएंट है मैक्स, एंड प्राइसिंग और स्पेक्स जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। और इंस्टेंटली अगर मैं बात करूं तो जो कैमरा की, रिवर्स कैमरा की क्लैरिटी है, दैट इज़ जस्ट एवरेज। इट्स लाइक इट सर्व्स द पर्पस। और उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इंजन आइडलिंग पे हल्का सा नोट उसका, जैसे 3 सिलेंडर की एक आवाज़ रहती है जो 1.0 TSI में भी है, कि लो RPMs पे या आइडलिंग पे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे प्रॉपरली रिफाइंड नहीं है, बट जैसे वो RPM पकड़ता है तो रिफाइन हो जाता है। रिफाइन हो नहीं जाता, वो आवाज़ उतनी अंदर नहीं आती और स्मूथ ऑपरेशन रहता है, बिकॉज 1750 RPM में ही आपको इसका भी पीक टॉर्क जो है वो मिल जाएगा, जिसका मतलब बहुत लो RPMs पे आप अच्छी खासी स्पीड जो है वो पकड़ सकते हैं। वो आपको दिखाएंगे। डी में है कार, और ये जो गियर बॉक्स भी है ये सेफ्टी को ध्यान में रख के जिग जैग ऑपरेशन इसका जो है वो है। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ लगा और गियर जो है वो डल गया, क्योंकि इसमें कोई लीवर भी नहीं है जिसको प्रेस करके आपने जो है गियर्स डालने हैं। आपको नॉर्मल पुश एंड पुल ही है। तो अभी मैं डी में हूँ। पैडल शिफ्टर्स टॉप वेरिएंट में नहीं है। अभी मैं लो स्पीड्स में अपनी कॉलोनी से निकल रहा हूँ। वही रेगुलर रूट हमारा रहेगा। पहले गिल विलेज से निकलेंगे, वहाँ पे हमें ग्लास एरिया का आइडिया हो जाएगा। अभी पानी भी काफ़ी भरा हुआ है, तो अच्छी खासी जो टेस्टिंग है वो गाड़ी की होने वाली है और अच्छा खासा मज़ा हमें आने वाला है। और अगर आप पोटेंशियल कस्टमर है तो आई प्रॉमिस यू कि वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू अगर आप देखोगे तो आपको एक कस्टमर के माध्यम से, मैं भी एक कस्टमर ही हूँ, आप यही मान के चलिए, क्योंकि जब ये ब्रांड ने गाड़ी भेजी भी है सिट्रोन ने, तो देयर इज़ नो डिक्टेशन इन्वॉल्व। आई एम फ्री टू शेयर माई ओपिनियन। मुझे ये नहीं कहा जाता कि आपने फलानी गाड़ी का नाम नहीं लेना, आपने फलानी गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं करना, तो मैं भी आपको ओपिनियन एज अ कस्टमर ही दूंगा। तो ये देखिए गड्ढे हैं, मैं जानबूझ के गड्ढों में निकल रहा हूँ। ये देखिए बहुत डीप गड्ढा है, ये देखिए नो थर्ड, वेरी इजी, इट अब्सॉर्ब्स द बम्प्स। तो ये मैंने नोटिस किया है कि 4 पैसेंजर्स के साथ जितनी देर भी मैंने ट्रैवल किया अपनी फैमिली के साथ, इस कार के साथ, बारिश के सीजन में, गड्ढों में, तो सस्पेंशन में इस कार को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा एज पर द प्राइस एंड सेगमेंट इट कम्स इन। और ये जब होता है ना कि जब आप एक ग्लोबल ब्रांड की गाड़ी, जो एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो अच्छे मुल्कों में गाड़ियां बेच के अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो अच्छी बात है कि कुछ चीज़ों पे ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जिसका मतलब सबसे पहली चीज़ कि लो स्पीड्स पे टिल 60-70 आपको जो कंफर्ट रहने वाली है गड्ढों में, बुरी सड़कों पे, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो सेगमेंट बेस्ट सस्पेंशन मैं मानता हूं कि ग्रैंड विटारा और टाटा की कार्स की सस्पेंशन बहुत अच्छी है। मैंने बहुत अब्यूज किया हुआ है उन कार्स को विलेज की सड़कों में। दिस कार इज एट पार विद देम इन द सस्पेंशन। मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड इतने अच्छे तरीके से जो गड्ढे हैं ये अब्सॉर्ब कर लेती है। और अभी मैं ये गिल विलेज से निकल रहा हूँ, एज यू कैन सी द रूट। और
नैरो लेन्स में ग्लास एरिया बहुत मैटर करता है। ग्लास एरिया अच्छा है, मुझे कोई वो कमी नहीं लग रही। मुझे मेरे जो लेफ्ट में कितना एरिया है, मुझे आई एम अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि विड्थ भी जो है वो 1760 mm के आसपास है। कोई बहुत ज़बरदस्त विड्थ नहीं है, बट इवन देन जो स्पेस मैनेजमेंट है वो अच्छी है। सीट्स चौड़ी हैं, पीछे वाली सीट्स में भी 2 पैसेंजर्स एडल्ट्स और एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। और अभी जैसे मैं ये नैरो रोड्स में से निकल रहा हूँ तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ गाड़ी के विड्थ को लेके। कोई मसला नहीं है। ORVM के साइज़ भी अच्छे हैं। और ये देखिए बम्प्स, ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड। इसको मैं बैलेंस्ड नहीं कह सकता, जैसे मैंने कर्व में नोटिस किया था कि इट वाज ऑन द बैलेंस्ड साइड। इवन जो स्कोडा काइलैक की भी इट वाज ऑन द सॉफ्टर साइड, इसकी और ज़्यादा थोड़ी सी सॉफ्टर, इट्स वेरी मच सिमिलर टू दैट। उससे में भी एक पॉइंट मैं इसको सॉफ्टर ही बोलूँगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब जो है वो करती है। तो इसका ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ब्रांड को मालूम है कि हमने 205 Nm का टॉर्क वाला इंजन दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टिफ सस्पेंशन दे के आप जब कोई टेस्ट ड्राइव लेगा कस्टमर तो उसको गाड़ी अनकंफर्टेबल लगे स्टिफ सस्पेंशन के कारण और वो गाड़ी ना ले। तो ये ब्रांड की अच्छी सोच है, क्योंकि उसको मालूम है कि 80-90 तक ही अभी स्पीड लिमिट्स हैं हाईवेज पे भी, तो उस स्पीड लिमिट में स्टेबिलिटी भी देनी चाहिए और कंफर्ट भी आपको जो शहर में है वो मिलनी चाहिए। तो मे भी उस थॉट प्रोसेस के साथ सस्पेंशन को ट्यून किया गया है। और अभी मैं जैसे नैरो लेन्स में हूँ, गाँव की सड़कों में बम्प्स थे, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स थे, तो नो वरीज व्हाट्सोएवर। एंड चलाते चलाते मैंने ये भी रियलाइज किया कि जो पीछे वाला ग्लास एरिया है, इवन दो दिस कार इज SUV कूपे, बट इसका जो ग्लास है पीछे वो इट्स एडिक्वेट, वो विजिबल ही है पीछे। मुझे कर्व से थोड़ा सा बेहतर लगा, इसकी हाइट जो है थोड़ी सी बेहतर है एज कम्पेयर टू कर्व। एंड मे बी इसका रीजन ये भी है कि इसमें मिडल हेडरेस्ट जो है वो एब्सेंट है या बहुत छोटा दिया गया है, तो उसके कारण जो ग्लास एरिया है वो थोड़ा सा बेहतर लगता है। और मैं आराम से अभी लो RPMs पे जा रहा हूँ। आई जस्ट विश के दोनों डायल्स मेरे सामने होते, क्योंकि मुझे वो सही रहती है चीज़ के RPM भी साथ साथ में दिखते रहे। मैं अभी ये सेटिंग थोड़ी सी कर रहा हूँ चलाते चलाते गाड़ी। अभी मुझे RPMs दिख रहे हैं 1500 RPM के आसपास अभी हम हैं। मुझे टर्बो लैग लो स्पीड्स पे इसमें नहीं लगा, मैं बहुत जेंटली पुश इसको कर रहा हूँ। और ये देखिए अगेन हम गड्ढों में से निकल रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है, अंदर कोई ऐसे मुझे ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। तो ये इसका एक हाईलाइट है। अगर आप मुझसे सीधा पूछेंगे कि USP क्या है इस कार की कोई एक USP नहीं है। इस कार की स्ट्रेंथ्स मैं ज़रूर कह सकता हूँ, USP कुछ भी नहीं कह सकता। स्ट्रेंथ्स इसलिए क्योंकि वैल्यू फॉर मनी ये सिर्फ उन चीज़ों में है कि अगर आप 4 पैसेंजर्स 50% सिटी 50% हाईवेज पे ट्रैवल करते हो तो कंफर्ट, लेग स्पेस, हेडरूम, बूट स्पेस आपको ज़बरदस्त मिलेगी और अच्छे खासे फीचर्स के साथ मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि टॉर्क आपको अच्छा मिल रहा है। 14 लाख के बीच में 205 Nm का टॉर्क मुझे याद भी नहीं कि कौन सी गाड़ी आपको देती है। शायद सिर्फ 3XO है जो पेट्रोल में देती है, GDI इंजन में, वो भी दूसरी वाली में उसका थोड़ा सा कम है। तो लेकिन वो अंडर 4 मीटर है। तो अबव 4 मीटर में नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स तो आती हैं, बट उसके अलावा कुशाक का मे बी ऑनिक्स वेरिएंट जो है वो आपको मिल जाएगा, बट उसका टॉर्क कम है। बट इवन देन वो 1.0 विद 178 Nm टॉर्क, वो भी अपने आप में बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, बट उसकी लेंथ इस कार से थोड़ी सी कम है। तो ये कुछ देखिए आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इस चीज़ को देखते हैं कि वो ज़्यादा टॉर्क आपके लिए कितना मैटर करता है, 200 सीसी आपके लिए कितने मैटर करते हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कुशाक एंड टाइगुन मुझे नहीं याद कि इतना टॉर्क आपको इस सेगमेंट में कोई और कार्स देती हैं विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो इसमें लेकिन सस्पेंशन उन कार्स के कंपैरिजन में बेटर है। इफ़ कंफर्ट इज़ ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट, उन कार्स की स्ट्रेंथ क्या है कि 100 अबव वो आपको बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी, उनके डायनामिक्स हाई स्पीड्स में बेहतर होंगे। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स उन कार्स की भी हैं, बट इस कार में एज अ पैकेज 205 Nm का टॉर्क। अभी ये देखिए आप, मैं सड़क पे अगर आया हूँ, ये देखिए इंजन नोट देखिए आप, इन नो टाइम ये गाड़ी 30 से 80 पहुँच गई जस्ट विद द जेंटल थ्रॉटल। तो ये जब मैं कहता हूँ टॉर्क का मतलब क्या है? जोर, फिटनेस। एक मोटा बंदा है, एक फिट बंदा है, आप रेस लगाओगे, फिट बंदा भागेगा, वेट हो सकता है दोनों का 75 kg हो। तो जिसके पास मसल है, मसल मीन्स टॉर्क। ये देखिए आप, ओवरटेक्स, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इन नो टाइम यू कैन डू ओवरटेक्स, नथिंग टू वरी अबाउट। ब्रेकिंग थोड़ी सी स्पॉन्जी है, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है। इट्स लाइक अगर आपने एकदम से रोकनी है कार तो इमरजेंसी ब्रेक आपको दबानी पड़ेगी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा एक नोज डाइव जो है मैंने नोटिस किया है कि गाड़ी हल्का सा
नोज डाइव करती है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। और अभी मैं जा रहा हूँ। ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो भी गियर में आप हो वो गियर नंबर शो नहीं होता, सिर्फ डी ही लिखा रहता है। अप शिफ्टिंग में ज़्यादा गियर्स का पता नहीं चलता। ये जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स आपको मिलता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये मैंने 1.0 स्लाविया जो मैं चलाता हूँ टॉर्क कन्वर्टर, उसमें भी वही चीज़ है। सेम वैसा ही बिहेवियर है कि गियर बॉक्स जब ऊपर जाते हैं गियर्स तो अप शिफ्टिंग बहुत स्मूथ रहती है, पर जब आप नीचे आते हो, जब गियर्स डाउन शिफ्ट होते हैं तो स्लाइटेस्ट ऑफ द नॉट जर्क बट आपको इंजन नोट से पता चलता है कि अभी डाउन शिफ्टिंग हो रही है। और जब आप जेंटल पुश करते हैं, ये देखिए अभी जेंटल, मतलब आई एम नॉट इवन एबल टू बिलीव कि ये मैं 75 पे जा रहा हूँ, क्योंकि इंजन इतना रिलैक्स्ड है। ये जस्ट 1700 आरपीएम पे उसने रखा हुआ है, बिकॉज उतने पे ही आई बिलीव सारा टॉर्क जो है आपको मिल रहा है। तो इंजन ये कोशिश कर रहा है कि मैं उसी आरपीएम पे रहूं जहां पे पीक टॉर्क मिलता है। और पीक टॉर्क जब आपको मिलता है तो फिर वो बैंड जो रहता है वो 4000 आरपीएम तक आप उसको खींच सकते हैं, जिसका मतलब पीक टॉर्क आपके पास रहेगा और इजी ओवरटेकिंग, इजी 3 डिजिट स्पीड्स जो हैं आप कर सकोगे। और आपको वैसा भी महसूस नहीं होगा कि इंजन पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस डल रहा है। ये अभी खाली स्ट्रेच मुझे मिला है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुल। ये 90, 100, 103, 110, 120। तो ये देखिए अब 120 पे भी मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन में मुझे ठीक महसूस हो रहा है, कोई गाड़ी वॉबली महसूस नहीं हो रही। बट एज आई डिस्कस्ड इन द वॉक अराउंड कि जो इंसुलेशन को लेके कटौती की गई है डोर्स में, तो इंजन नोट आपने देखा कितना लाउड हो गया। ये चीज़ जब हम वही यूरोपियंस की बात करते हैं तो 120 पे भी वो इतना स्ट्रेस नहीं लगता कि इंजन की आवाज़ इतनी ज़्यादा अंदर नहीं आती। तो इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 80, 90, 100 तक बहुत सही रहने वाला है ये सस्पेंशन प्लस परफॉर्मेंस। उसके बाद आपके पास ताकत तो है इंजन में, बट आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा अंदर आने लगती है 120 के आसपास। तो फिर हो सकता है कि अंदर वाले पैसेंजर्स को वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करे वो चीज़। बट ये देखिए, मतलब ये जब ओवरटेक आप करते हैं तो बहुत सही ये टॉर्क कन्वर्टर उसी गियर में रखता है। ये देखिए, मतलब इंजन, इसके जो नाम है बसॉल्ट, जिसका मतलब वॉल्केनो से निकले हुए पत्थर गरम गरम, तो वो ज्वालामुखी वाली जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो इसके इंजन में डेफिनेटली है विद दिस टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। उसको ये जस्टिफाई बड़े अच्छे से करता है। बट कॉस्ट को चेक में रखने के लिए टैक्सेस के कारण, एक या आप कह लीजिए छोटे सेगमेंट में compete करने के कारण जो ब्रांड्स ने कुछ चीज़ों की कटौती की है, वो आपको याद रखना होगा कि ये कमियां भी साथ साथ में हैं। यू आर गेटिंग वेरी गुड मैकेनिकल्स, वेरी गुड एसी, जिसकी बात मैं अभी करूंगा, वेरी गुड सस्पेंशन, बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। एंड व्यूअर्स, जो इंटीरियर की लेआउट है, यू विल फील लाइक इट्स लाइक थार रॉक्स। ये चीज़ आप वॉक अराउंड में देखिए, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। थार रॉक्स के जैसे इसलिए है बिकॉज इट इज़ फ्लैट, और जिसका फ़ायदा आपको स्पेस में मिलता है फ्रंट सीट्स में। फ्लैट होने के कारण इट लुक्स इजी ऑन द आईज, द लेआउट इज क्लटर फ्री। और उसका नुकसान ये है कि जब आप गाड़ी चलाते चलाते व्हेन यू ट्राई टू एडजस्ट ORVMs, तो आपको रीच आउट जो है वो करना पड़ता है। यू नीड टू बेंड फॉरवर्ड टू एडजस्ट द ORVM। या अगर आपको AC के कंट्रोल्स भी यूज़ करने हैं, देखिए गियर बॉक्स तो आपको रीच में रहेगा, बट आपको जो चलाते चलाते अगर आपने AC के कंट्रोल्स को ऑपरेट करना है तो आपको थोड़ा सा फ्रंट में बेंड होके यूज़ इनको करना पड़ेगा। तो ये एक जो फ्लैट लेआउट है वो थोड़ा सा आपकी रीच से परे है। इवन फॉर द स्क्रीन आपको थोड़ा सा बेंड होके यू नीड टू मैनेज द स्क्रीन। मैं अभी एक ओवरटेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ट्रक है, ये देखिए 60, 70, अब दूसरे को भी करेंगे ओवरटेक, 90, 100, 102, 110, एंड ये देखिए अब 120 तक पहुँच गए हैं हम। मज़ेदार। मैंने अपने वॉक अराउंड में भी ये चीज़ कही कि जो गाड़ी मैकेनिकली सॉर्टेड होती है उसके लिए मेरे मन में परमानेंट रिस्पेक्ट रहती है, बिकॉज इंजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कार। 90% ऑफ द टाइम्स यू विल एन्जॉय द ड्राइविंग। और जो फीचर्स होते हैं वो मज़ा तभी आता है जब गाड़ी के मैकेनिकल्स भी अच्छे हों। टॉर्क कन्वर्टर, टर्बो इंजन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और AC की अगर मैं बात करूं व्यूअर्स, 14 डिग्रीज तक आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं, उसके बाद लो की सेटिंग्स आती हैं। तो 14 डिग्री में जब आप कर दोगे तो गर्मियाँ अगर चल रही हैं, अभी तो देखिए बरसाती मौसम है, तो मुझे नहीं लगता कि जो कंप्रेसर है वो कट करेगा, वो चलता रहेगा।
और इवन एट 22 डिग्रीज जो एसी है वो बोन चिलिंग है। पीछे वाले पैसेंजर्स, जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो दे वर स्नीजिंग एंड मैंने फिर एसी की सेटिंग 24 कर दी थी और फ़ैन की स्पीड लोएस्ट कर दी थी। अभी भी लोएस्ट ही है, बिकॉज जो रेगुलर थ्रो भी है इन्फिनाइट डिज़ाइन एसी वेंट्स का, वो थ्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और स्प्रेड भी अच्छा है और बहुत ठंडी हवा आती है। आई डोंट नो किस डिग्री पे ये हवा आती है, बट जो नाखून है वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं आपके। तो एसी की परफॉर्मेंस, ऑटो कार की जो वीडियो भी आई थी एसी के कंपैरिजन में, उसमें भी ये लोहा अपना मनवा चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है इंडियन कंडीशंस को ध्यान में अगर रखा जाए तो। थैंकफुली इसमें हमें एसी बड़ा अच्छा मिलता है। स्पीकर्स आपको 6 मिलेंगे, बट वो नॉन ब्रांडेड हैं। तो अगर ब्रांडेड स्पीकर्स के आप शौकीन हैं तो आपको पैसे थोड़े ज़्यादा खर्चने होंगे, किसी और ब्रांड्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो ग्लोबल ब्रांड्स रहते हैं वो ऐसी चीज़ों को लेके, गिमिक्स को लेके फोकस थोड़ा कम करते हैं, जिसमें गिमिक्स में मुझे याद आया कि इसमें एयर प्योरीफायर, ग्लव बॉक्स में कूल्ड ग्लव बॉक्स और सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ वो भी नहीं है, पडल लैंप्स जो है वो नहीं है। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट सिट्रोन के जो इंसुलेशन मटेरियल्स हैं वो आप अच्छे दे दीजिए, इस चीज़ में कटौती मत कीजिए। हैंडल्स जो हैं साइड वाले उसको भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिज़ाइन कीजिए। कस्टमर्स बहुत जागरूक हो गए हैं, अच्छी चीज़ें भी समझते हैं, बट कॉस्ट कटिंग भी वो समझते हैं। तो कॉस्ट कटिंग आपको और स्मार्टली करनी होगी। यू आर शेयरिंग द पार्ट्स विद कार्स लाइक C3, एयरक्रॉस, राइट? तो वो चीज़ें आप करते रहिए, रेट थोड़े बढ़ा दीजिए, बट एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट, बैलेंस्ड पैकेज देने की कोशिश आप कीजिए। तो अभी मैं थोड़े से एक कर्वी रास्ते में जा रहा हूँ जहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी ब्रेकिंग को टेस्ट करेंगे, बट इवन देन विल जस्ट ट्राई टू पुश इट वंस अगैन। मैं मैनुअल में रखता हूँ, ये देखिए आप, मैं M3 में करता हूँ और ये लीजिए M3 में, ये देखिए 5000 RPM, 6000 RPM और अपने आप ही उसने अप शिफ्ट कर दिया और स्पीड मेरी 95 के आसपास पहुँच गई। और कर्व के दौरान थोड़ा सा बॉडी रोल मुझे महसूस जो है वो हुआ। M3 में ही अभी हम जा रहे हैं और पता चल रहा है कि वी आर टेकिंग टू मच फ्रॉम द इंजन। अभी M4 में अपने आप इसने M2 में कर दिया एंड M2 में रख के ओवरटेक के लिए मेरे पास जगह नहीं है सामने, मैं M3 में करता हूँ। अभी ओवरटेक कर सकते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए ब्रेकिंग भी अच्छी है, ये देखिए अब टॉर्क एडवांटेज, इन नो टाइम वी हैव रीच्ड 90। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैकेनिकल्स, कार मीन्स इंजन, कार मीन्स कंफर्ट, तो मैकेनिकल्स आर वेरी मच सॉर्टेड। इसका मतलब ये है कि जो कमियों की हम बात कर रहे हैं वो बहुत आराम से ब्रांड फिक्स कर सकता है। जिसमें मुझे ये पर्सनली, ये जो छोटी सी स्क्रीन है फ्रंट में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। स्पेस मैनेजमेंट ये बेहतर तरीके से हो सकती है। ग्राफिक्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, फ़ॉन्ट अच्छे इस्तेमाल की गई है, फ़ॉन्ट फैमिली, बट मुझे वो छोटा लगा थोड़ा सा। तो छोटी चीज़ जो होती है वो एक बजट फीलिंग उसमें आती है। मुझे पर्सनली जो हुंडई यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स और डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें मुझे ये भी याद आया कि लो प्रेशर वार्निंग इसमें है, बट लाइव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं है और रेन सेंसिंग वाइपर्स भी जो हैं वो नहीं हैं इसमें, और एरो ट्विन वाइपर्स भी नहीं हैं, रेगुलर हैं। तो नए ब्रांड्स जो हैं, बेसिकली व्हेन यू प्लॉन्क सो मच मनी इन इंडिया, तो यू नीड टू फाइंड वेज के कैसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के कस्टमर्स को हमने खींचना है अपनी तरफ। तो बहुत चीज़ें अगर आप ऐसी ले लोगे कस्टमर से, तो अकेले इंजन को, सस्पेंशन को कस्टमर्स जो हैं वो इतनी आसानी से समझने वाले नहीं हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर ऐसी चीज़ होती तो फिर वॉक्सवैगन वेंटो, स्कोडा रैपिड, ये कार्स भी जब 3 डिजिट्स में बिक रही थी तो उसका कारण ही यही था कि डिस्पाइट हैविंग एवरीथिंग द फीचर्स वर नॉट देयर। तो उसमें तो देखिए, लेकिन जो 1.0 कार्स की तो क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि दे वर कंपेरेबल विद ऑडी कार्स इफ़ यू कीप असाइड द सॉफ्ट टच मटेरियल्स। बट इस कार में तो देखिए वो वाली एक बिल्ड की एडवांटेज, एक टॉप नॉच फिट एंड फिनिश की एडवांटेज, इंसुलेशन की एडवांटेज भी नहीं है। तो येस, इट्स 2025, आज वाले 14 लाख 6 साल वाले पहले 14 लाख नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट जैसे आपने C3 में कुछ फीचर्स की अपग्रेड दी है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इट मीन्स सिट्रोन इज़ टेकिंग इंडियन मार्केट सीरियसली। तो आई जस्ट होप के बसॉल्ट के साथ भी आप ये चीज़ कर दें, उसमें भी एडिशनल फीचर्स जो हैं आप ले आएँ। तो ये देखिए रॉन्ग साइड से एक ब्रेजा आ रही है। थैंकफुली मैं अपनी स्पीड जो है मेरी कम थी
बट ये चीज़ें इंडिया में हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। मैं इसके फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स आपको बता दूं व्यूअर्स। देखिए, टर्बो इंजन्स का ये रहता है कि टर्बो इंजन्स की फ्यूल एफिशिएंसी की एडवांटेज आपको मिलती है हाईवेज़ पे। तो ये क्योंकि जब आप रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं, जब मैं रिलैक्स्ड वे में इसको 70 to 80 चलाऊँगा, तो आप ये मान के चलिए कि हाईवेज़ पे बहुत ईजिली आप 16 to 19 के बीच बीच में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी आप स्क्वीज़ आउट कर सकेंगे, जिसका मतलब मैं बहुत अच्छे नंबर्स ये मानूंगा अगर एनीथिंग अराउंड 18 प्लस आप अचीव करते हो तो 70 to 90 के बीच में अगर आप चलाएंगे तो जस्ट लाइक 1.0 TSI इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ज़बरदस्त आपको मिलेगी। बट सिटी में आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 11-12 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मेरे केस में भी आज जब मैंने वॉक अराउंड भी किया है और अदरवाइज़ भी जब मैंने चलाई है तो ये 11.1 दिखा रहा है, जिसमें एवरेज स्पीड सिर्फ 21 की है। क्योंकि शहर में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी ट्रैफिक जैम, कभी 30, कभी 40, तो एवरेज स्पीड 21 किलोमीटर 85 किलोमीटर जब चली हुई है कार मेरी, तो उसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 11.1 मैं देख पा रहा हूँ। एंड व्यूअर्स, स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग आप ये मान के चलिए कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि लो स्पीड्स पे इट रिमेन्स वेरी ईगर टू कम बैक एट द सेंटर, एज इफ सम टेंशन, एज इफ सम स्प्रिंग इज़ देयर, कि है लाइट वेट बट वापस आने को बहुत ईगर रहता है सेंटर में। ये अच्छी चीज़ भी है, बट जिस तरीके से वापस खींचता है वो थोड़ा सा वेग लगता है। बट आई हैव टू से कि अबव 65 वो बड़े अच्छे तरीके से वे अप होता है। और यहाँ पे फिर जो ये आइकॉनिक ब्रांड्स जो हैं, फिएट, जिसकी मुझे पुंटो, लीनिया जैसी कार्स याद आती हैं, जिनके जो स्टीयरिंग वेट थे दैट वाज नियर परफेक्ट, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हाई स्पीड पे ये गाड़ी दिखाने की कोशिश करती है। बट लो स्पीड्स पे आप मान के चलिए कि स्टीयरिंग इज ऑन द लाइटर साइड, और जैसे मैंने बोला कि स्टीयरिंग होल्ड करने में भी थोड़ा सा थिन है। और जब आप रिलैक्स ड्राइविंग करते हैं तो इंजन का नोट मैं फिर बोलूँगा कि एट अराउंड 70 to 90 इंजन का नोट, जैसे भी मैं 60 पे हूँ तो एट अराउंड 70-80 आपको इंजन का नोट अच्छा लगेगा। इट फील्स नाइस। आपको बाहर वाली आवाज़ें अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे वॉक अराउंड में भी दिखाया कि इंजन के आसपास इंसुलेशन अच्छी है, बॉनेट में भी इंसुलेशन है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि अगर ग्लास थोड़ा सा पतला है और इंसुलेशन मटेरियल्स दरवाज़ों पे कहीं कम है तो आपको कोई बाहर की आवाज़ें, बाहर के हॉर्न्स अंदर आएंगे, वो ऐसा नहीं होगा। हॉर्न से मुझे याद आया, हॉर्न आप सुन लीजिए, ये देखिए, अगर आप ज़ोर से बजाएंगे तो टक की आवाज़ आएगी, क्योंकि हॉर्न पैड के पीछे कोई फोमिंग वगैरह नहीं है। बट आप आराम से अगर लगाएंगे हॉर्न को तो वो टक की आवाज़ नहीं आती। मैं ब्रेक आपको 60 पे लगा के दिखा देता हूँ। आई जस्ट होप मेरा सामान गिरे ना। 65 पे हैं हम, एंड हियर वी गो। द नोज ड्राइव वाज देयर, बट रुक जाती है, प्रेडिक्टेबल वे में रुक जाती है। जैसे अभी मैं जा रहा हूँ तो सामने वो देखिए आप, एक जैसे हल्का सा ब्रिज जैसा है, मैं 70 पे हूँ एंड मैं अभी लगाता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब सही है, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 डिस्क ब्रेक्स, 2 ड्रम ब्रेक्स, नथिंग टू वरी। अभी थोड़ी सी हाई स्पीड पे भी करके देखते हैं। मैं 2 हाथों से पकड़ता हूँ, अभी मैं 90 पे हूँ एंड ये देखिए मेरा सारा सामान जो है वो गिर गया है। एंड इट टुक अ लिटिल लॉन्गर 90 पे, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको जो सारी ओपिनियन है मेरी एज अ यूज़र जिसने एक हफ्ते से ये गाड़ी को यूज़ किया है, आपको अच्छी लगी होगी। कमियां पेशियां भी जो हैं आप मुझे बताइए कि क्या वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो आपके लिए डिसीज़न जो है आपको डील ब्रेकर बन सकता है, कि जो इसके पॉजिटिव्स हैं जिसमें एसी, सस्पेंशन, कंफर्ट, बूट स्पेस, इंजन, गियर बॉक्स, ये आपके लिए उतने अच्छे हैं कि 15 लाख के नीचे नीचे आप जो बाकी कार्स हैं, जिसमें हो सकता है कुछ बेस वेरिएंट्स और कुछ टॉप वेरिएंट्स अंडर 4 मीटर एसयूवीज़ के, वो छोड़ के आप इसकी तरफ जाएं। क्या और ब्रांड को करना चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। वॉक अराउंड ज़रूर देखिएगा। बाकी प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। विजिट volclub.com इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी और मुनीश जी। फॉलो मी ऑन ट्विटर, Instagram and Facebook. Keep supporting, keep loving. Thank you so much.